cheesy line for me in part two. हाय myself दीपेश पांडे फ्रॉम दैनिक जागरण। मेरा सवाल लक्ष्य से रहेगा। लक्ष्य हाय हाय मेरा सवाल लक्ष्य से रहेगा। लक्ष्य ये फिल्म दो पार्ट्स में बन रही है। इससे पहले बाहुबली से लेके केजीएफ कई पुष्पा भी दो पार्ट्स में बन चुकी है। तो एज अ डायरेक्टर जब आप इसको दो पार्ट में बना रहे थे, पहले से इंटेंशन था कि दो पार्ट में बनाना है या फिर स्टोरी आपको दो पार्ट में बनाते हुए ले गई? दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर दो पार्ट्स बना रहे हैं तो दोनों पार्ट्स के बीच में कितना गैप रहना या फिर आप जरूरी समझते हैं इसको, कितना गैप रखना? देखिए जो ये लेंड करता है ट्रोप, वो फ्रेंचाइजी टाइप ही है। जो पहले से हमें पता था कि हम बनाने वाले हैं ऐसे फ्रेंचाइजी, बट जो पार्ट टू में आपको बहुत सरप्राइज होंगे। आप अगर इफ यू ऑल एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा इन पार्ट वन, पार्ट टू विल बी इवन मोर सरप्राइजिंग दैट यू ऑल आर नॉट गोइंग टू थिंक। ऑलराइट, सो व्हाट वी प्लान टू डू इज एक्चुअली सी हाउ इट्स एक्सेप्टेड, and I don't think it's only part 2, it'll be part 3, 4, 5, 6. All right, so we have different, our super soldiers continue. All right, so I think even Universal Soldier has 6 parts or something already. And what was your second question? Sorry. जब दो पार्ट्स में बना रहे हैं तो कितना गैप रखना दोनों पार्ट्स के बीच में जरूरी है या फिर गैप रखना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर गोइंग टू फिगर आफ्टर दिस फिल्म वेयर इट लैंड्स, एंड उसके बाद हमें समझ आएगा कहाँ पे पार्ट 2 स्टार्ट होता है। बट पार्ट 2 इज गोइंग टू स्टार्ट इन आवर हेड्स राइट नाउ 6 months आफ्टर पार्ट 1. ऑलराइट, सो समवेयर क्लोज टू दैट. And for especially for me, because I'm an animal lover, so to protect animals, I think it's a great medium. My problem is I don't know how to use social media. I'm not good at it. So when someone's not really good at it, then I don't know why I need to be there. I mean, I remember you telling me that when we were having this discussion about Instagram and social media, he was like, I'm really, not very good at it. He's like, Jackie, just help me with one thing. So I thought, okay, maybe he'll ask me to help him, how to make a reel or what to post. He's like, just make sure you repost the stuff that I post about animals if they need help, if they need anything, which is actually so amazing. He's using it for the better good, so yeah. जॉन, आपसे सवाल है। आपकी एक इमेज बन गई है मैच्योर प्रोड्यूसर और एक सुलझा हुआ एक्टर। कभी सेट पर ऐसा होता है कि इस एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में किसी डिसीजन को लेने के लिए के बीच में वो जो केओस बनता है दिमाग में, जीत किसकी होती है आखिर? I think हमेशा प्रोड्यूसर की जीत होती है। हमेशा हमेशा, बिकॉज आई थिंक द नंबर वन हीरो ऑफ द फिल्म, जो मेन हीरो होता है, वो हमेशा प्रोड्यूसर होता है। उसके बाद डायरेक्टर और उसके बाद एक्टर। तो अक्सर ये होता है कि जैसे मैंने कहा, इट्स अबाउट बिजनेस, तो बजट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एज एन एक्टर अगर मुझे 4 गाड़ियाँ को उड़ाना हो, आई से नो नो एक्शन सीक्वेंस रिक्वायर्स, फिर मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर आएंगे, योगी मीनाक्षी के, नहीं जॉन यू डोंट मैड, यू डोंट हैव द बजट्स फॉर दैट, वी गॉट कंट्रोल। फिर मैं जाके लक्ष्य से बोलता हूँ, लक्ष्य अपने को कंट्रोल करना अभी कैसे करें? सो देन वी डिवाइस अ प्लान। तो हमेशा प्रोड्यूसर की जीत होती है, बट राइटफुली सो। जॉन, आपकी फैन फॉलोइंग भी आपके एक्शन की अलग ही है। क्या कभी प्रेशर होता है दिमाग में कि पिछली फिल्म से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो, एक्शन हो? देखिए, तो मेरा टेक बहुत ही अलग है इसमें। मेरे हिसाब से एक्शन विल ओनली वर्क इफ द इमोशन इज राइट। तो आप जो भी एक्शन करें, अगर आप दीवार को तोड़े, आप बैक फ्लिप्स करें, अगर आप जंप मारे यहाँ से वहाँ तक, आई डोंट थिंक इट विल वर्क इफ द इमोशन इज नॉट राइट। तो इमोशन बहुत जरूरी होता है एक्शन के लिए। इफ द इमोशन इज राइट, नो, कोई भी एक्शन चलेगा, एनी एक्शन विल वर्क। सो इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं होता है। एक्शन इज योर, द स्ट्रेंथ इज योर। आप सिल्वेस्टर स्टेलोन को देखो, ड्वेन जॉनसन को देखो, विन डीजल, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ब्रूस विलिस, इनके बीच में क्या कॉमन चीज है? आप मुझे बताओ। दीज आर बिगेस्ट एक्शन हीरोज ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज द कॉमन थिंग? दे कैन नॉट डू एक्शन, इट्स देयर एटीट्यूड। वन सेज गो अहेड, मेक माय डे, वन सेज दिस इज रियो, वन सेज आई विल बी बैक। तो एटीट्यूड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बॉडी से एक्शन नहीं होता है, it's the emotion. One last question from here. Yeah. Hi John. There is only 5 days gap between RR and this film, and since he's the producer, he says I want to make money. So my suggestion is No, Sanjay Bhai sitting as a distributor. I want to ask you. Obviously, there's a lot of expectation from Rajamouli sir. So if we don't get a proper window, how is he going to distribute, the theaters?
And will he be, will your film be subjected to a set brotherly treatment? Very good question. Very good question. This question I have also asked Sanjay Marudar, who's our distributor, Jayanti Bhai, and till half an hour before we came into the press conference, I asked him, Sanjay Bhai, हमारे कितने screens हैं? Rakul asked him. Rakul said, कितने screens हैं Sanjay Bhai? So we've been promised a certain number of screens. So we've been assured by our partners that we will get good screening. I have a lot of respect for Rajamouli sir and his kind of cinema. But we also have a lot of respect for what we have done. So we are not, we are definitely not number 2 to anyone. And I think we are number 1 on our week. मैं और बोलना चाहूँगा आपके लिए आपके सवाल का। हर फिल्म की अपनी किस्मत होती है और एक दिन पे भी 2 फिल्में रिलीज हुई है और दोनों हिट हुई है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और अगर अब बाहुबली भी आप देखें तो फर्स्ट पार्ट 100 की थी, सेकंड पार्ट 500 की थी। तो हमारी ये फिल्म भी ऐसी ही है कि बहुत नंबर बॉक्स ऑफिस आएगा इसका। John, वो और सवाल है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि you said you are not charging a fee, but as a producer you will also be getting the royalties, so the margin will be much more than what you. Why are you so worried about it? And then congratulations for giving the names of these ladies, you know, before. So in this male-dominated industry, do you think it will bridge the gaps? I think it's important. It's important to give respect where it's due, and it's important to give position where it's due. And for me, Jacqueline and Rakul they both are the heroes of my film. So they deserve their place. आखिरी सवाल जी। Hi John, this is Ravi from ABP News. John, अगर हॉलीवुड की बात की जाए, साइंस फिक्शन फिल्मों की बात की जाए तो 60-70 से वहाँ पे साइंस फिक्शन फिल्में बन रही हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग से लेके बड़े-बड़े डायरेक्टर्स ने फिल्में बनाई हैं। डू यू थिंक कि बॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्मों को लेकर बहुत देर से जागा और हम बहुत पीछे हैं, और अब पिछले 10-15 सालों में ये चलन शुरू हुआ है कि साइंस फिक्शन फिल्में बनने लगी हैं? वी आर रियली वेरी फार बिहाइंड कि हम कैच अप करें, और अब ये ट्रेंड बढ़ेगा। आपकी ये फिल्म आ रही है उसके बाद, और इसी से जुड़ा सवाल है कि साइंस फिक्शन फिल्मों के कितने बड़े आप फैन हैं? तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन। हम लोग बहुत पीछे हैं। वी आर वेरी बिहाइंड, वी आर कैचिंग अप। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसके बाद मेरे प्रोडक्शन के दौरान मैं एक दूसरी फिल्म, बहुत ही यूनिक फिल्म भी कर रहा हूँ। So I am trying to encourage the space of science fiction and trying to do something different, क्योंकि आज की जो audience है, they want to see something different. They don't want to see, हमने सब try किया ना, normal commercial मसाला, it doesn't work. It doesn't work all the time. So it's important to try different stuff. तो मैं शायद यही कहना चाहूँगा कि Attack is the first mover in this space. हम लोग की जो फिल्म है वो पहली फिल्म है which is actually doing something different, और उसके बाद मेरे फिल्म्स के थ्रू और डेफिनेटली हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे एक्टर्स भी होंगे which will try this space very soon. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here, for appreciating the hard work यहाँ पे